जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ शांग ने खुद का जियान वाला नंबर ले लिया था ताकि वो जियान से लड़ सके और उसको हराकर लियू वी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन फाइट के दौरान वो खुद ही जियान से बहुत बुरा हार गया। जियान के विंग्स को देखकर सब हैरान थे और अब एल्डर जियान की जीत अनाउंस कर देते हैं। जियान वापस जी जूनियर के पास आता है और वहाँ भी सब उसकी तारीफ करते हैं कि अब कोई पेन मैंग को प्रोवोक करने का साहस नहीं करेगा। हु जियाओ उसके विंग्स की भी तारीफ करती है और लिन जियाओ वहाँ आकर जियान से कहता है कि याओ शांग टॉप 10 में था और तुमने उसे हरा दिया। लगता है अब टॉप 10 के अंदर तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता। जियान कहता है कि मैं तो बस लकी हो गया, वरना उसका ब्लैक वाटर रियलम का तोड़ मैं ढूंढ ही नहीं पाता और उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। जियाओ हंसते हुए कहता है कि लियू किंग को तुमने बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया है और अब कोई तुमको अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब लिन जियाओ उससे कहता है कि मैचेस के बाद तुम हमारे साथ माउंटेन्स पर आना, तुम्हारे लिए वहाँ बहुत कुछ है। जियान समझ जाता है कि ये मुझे अर्थ कोर मिल्क दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन जियान ने तो पहले ही ये ले रखा है। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, उनका एक साथी कह देता है कि इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हमें गेम पर फोकस करना चाहिए। अब मैच लियू किंग और 11 प्लेयर का हो रहा है और 11th रैंक वाला प्लेयर भी लियू किंग से घबरा रहा है और उनमें अब फाइट शुरू होती है। ओपोनेंट लियू किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियू किंग डॉज करके उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ओपोनेंट डॉज करके ऊपर उछलकर उस पर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियू किंग एक ही फिर अपने किक में उसे दूर फेंक डालता है। ओपोनेंट बहुत आधा घायल हो जाता है। लियू किंग कहता भी है कि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, तुम हार मान लो, लेकिन ओपोनेंट मना कर देता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने ड्रैगन अटैक को यूज करता है, लेकिन लियू किंग अपने दोनों हाथों से ड्रैगन के जबड़े को पकड़ लेता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि लियू किंग इतना ज्यादा ताकतवर है। लियू किंग ड्रैगन का जबड़ा तोड़कर उसे दूर फेंक देता है और फिर ओपोनेंट खुद वहाँ आकर उस पर मेले अटैक करता है, जिससे लियू किंग आसानी से बच रहा होता है और फिर उसको वो हवा में उछालकर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और फिर उसको दोबारा से पंच मारता है, जिससे वो खून की उल्टी कर जाता है और लियू किंग उसे उठाकर पटक देता है। ये ओपोनेंट 8 स्टार डॉलिंग लेवल का है, लेकिन फिर भी लियू किंग ने इसे आसानी से हरा दिया है और लियू किंग की इतनी टेरिफाइंग पावर को देखकर सारी ऑडियंस हैरान है और एल्डर्स लियू किंग को विनर घोषित कर देते हैं और जियान भी सोचने लगता है कि इतने ताकतवर ओपोनेंट को ये ऐसे ही हरा दे रहा है और इसने अभी अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग गन का भी यूज नहीं किया है, इसने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके 8 स्टार डॉलिंग को हरा दिया है। लेकिन जियाओ कहता है कि अब मैं भी खेलने को तैयार हूँ और तुम मेरे पुराने प्रपोजल को मत भूलना। लिन जियाओ ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। जी जूनियर जियान से कहती है कि लियू किंग दो वैंग रैंक में आधा घुस चुका है और ऑर्डिनरी फाइटिंग स्पिरिट के मुकाबले वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन जियाओ के पास भी इतनी ताकत है और जियान को तो यहाँ एल्डर्स भी नहीं हरा सकते। जियान फिर मजाक में उससे कहता है कि तुम्हारा क्या हाल है, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। जी जूनियर कहती है कि तुम क्या सोचते हो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, जिस पर जियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से ही टैलेंटेड हो, हालांकि मैंने कभी तुम्हें लड़ते हुए अच्छे से नहीं देखा, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन जब से तुम मेरे साथ रह रही हो तुमने अपनी कल्टीवेशन करना कम कर दिया है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम खुद को सप्रेस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करो और ये मत सोचो कि मुझे कम फील होगा, बल्कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा देखकर मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज्यादा कल्टीवेशन कर पाऊंगा। जी जूनियर भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम सच में मेरी पूरी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो तो मैं मैचेस के बाद तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारी जी जूनियर कितनी ताकतवर है। जियान भी खुश हो जाता है और फिर हमें रात को जियान को मेडिटेट करता हुआ दिखाया जाता है और फिर तभी जी जूनियर उसके लिए कुछ तोहफा लेकर आई होती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।